हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। ओके, सो डियर, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, लेट्स सी। देखिए, इस वक्त की एनर्जी आपके पर्सन की क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं इस वक्त में सबसे ज़्यादा शांति ढूंढ रहे हैं, सबसे ज़्यादा शांति ढूंढ रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी है कि इन्हें कैसे भी करके बस शांति मिले। बहुत इस पर्सन के लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा तूफान आए हैं और उसके बाद ना इन तूफानों का इस पर्सन ने बहुत स्ट्रांगली सामना किया है और अब ये चाहते हैं कि ईश्वर कुछ ऐसा कर दे इनकी ज़िंदगी के अंदर कि ना थोड़ी शांति मिल जाए। परमात्मा ने इस पर्सन को बिल्कुल अकेला कर रखा है। ठीक है, लोनलीनेस का कार्ड है, मतलब आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त में कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त में कोई है, ठीक है, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली है, कुछ भी है, मैं आपको सच बात बता रही हूँ, ये सारे लोग उनकी लाइफ के अंदर फिजिकल बॉडी में अवेलेबल हो सकते हैं उनके आसपास, लेकिन मेंटली इमोशनली, ठीक है, मेंटली इमोशनली और इस तरीके से कि उनकी एनर्जी के साथ कनेक्शन में कोई भी नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक घर में रह रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप फिर भी एक कमरे में अकेला रहना पसंद करते हैं। ना ही आप मेंटली किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ना इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। फिजिकली भी आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करने का मन कर रहा है, ना आप फिजिकली सेक्सुअली किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप हैं, उस घर में हैं, लेकिन आपकी अपनी एक अलग दुनिया चल रही है। आप अपने रूम से बहुत कम बाहर आते हैं। आप कोशिश करते हैं ज़्यादातर हर्मिट में रहने की, या फिर आपका किसी के साथ एक एनर्जी लेवल पर कोई कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा है। इस तरह की एनर्जी में आपका पार्टनर इस वक्त में है, यानी कि यूनिवर्स इस पर्सन की लाइफ में इनको लोगों के बीच में तो रखे हुए हैं। हो सकते हैं आसपास सबके लोग बीच में, लोगों के बीच में ही हम रहते हैं, सब होते हैं आसपास, लेकिन लोगों के बीच में भी आपको फील अकेला ही हो रहा है। लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप मेंटली कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं, इमोशनली कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपको किसी का फिजिकल कनेक्शन बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर है और लगातार ना इनकी एनर्जी ये है कि मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, बस बहुत हो गया, मुझे अब बस अपनी ज़िंदगी के अंदर शांति चाहिए। बहुत दृढ़ता से चीज़ों का सामना करना, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका सामना करना, बहुत इस पर्सन ने हिम्मत बनाई हुई है। और मुझे यहाँ भी नज़र आता है कि अब इस पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, ऑनेस्टी के साथ ज़िंदगी को जिएंगे। बिकॉज़ अभी तक इनकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से इनकी लाइफ में इनको बहुत 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 ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। बहुत ज़्यादा इनको मतलब ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ें इनको देखनी पड़ी हैं। तब इन्होंने ऐसा सोच लिया है कि कभी भी ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जो धोखेबाजी हो या किसी और को तकलीफ देने का काम ये पर्सन कभी नहीं करेंगे। ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी को जिएंगे। ठीक है, जितना हो सके लोगों के साथ लॉयल रहने की कोशिश करेंगे, किसी को भी धोखा देने की कोशिश कभी नहीं करेंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, किसी के साथ बुरा करने की कोशिश कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें इस पर्सन के मन में आ रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बस अभी और ज़्यादा नहीं झेल सकते, और अगर ये ऐसा कुछ भी करते हैं तो फिर इन्हें और ज़्यादा झेलना पड़ेगा। इस वजह से इन्होंने ऐसा मान लिया है कि अभी ईमानदारी के साथ ज़िंदगी को जिएँगे, अभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा ईगो में, अहंकार में, अपने मैं में जीना इंसान को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देता है। ठीक है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मैं करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ईगो में जीते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अहंकारी बन के आप ज़िंदगी को जीते हैं, तो ये आपको एक टाइम पर आपकी खुद की नज़रों में बहुत ज़्यादा गिरा देता है। तो इस पर्सन ने भी ऐसा सोच लिया है कि अभी बहुत ज़्यादा ईगो की ज़िंदगी नहीं जिएँगे। जो भी है, जितना है, लोगों की मदद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कहते हैं ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना।
वो कहते हैं पुष्प नहीं बन सकते तो फिर क्या है, इस तरीके की कुछ है, ठीक है, मैंने सुना है कुछ ऐसा। तो यहाँ पर वही है कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, जो भी है आगे। तो यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी में आपका पर्सन आ चुका है। इस पर्सन को ना बार बार ना यूनिवर्स से ऐसा पूछता रहता है कि मेरी लाइफ में हमेशा इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, इतनी तकलीफ हुई है, ठीक है, मैंने लोगों का किया है, उसके बाद भी मुझे तकलीफ़ें मिली हैं, तो बताओ मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, आखिर मुझे किस कारणवश यहाँ पर भेजा, क्या उद्देश्य है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, बार बार मेरी लाइफ के अंदर इतने बदलाव क्यों होते रहते हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी वो हो रहा है, एक तरीके से ज़िंदगी क्या क्यों नहीं जाती। सबकी लाइफ में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ज़िंदगी जाती है कि अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, अभी होगा, पहले जॉब लगेगी, फिर शादी होगी, फिर मतलब एक सीक्वेंस होता है, एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें होती हैं। मेरी ज़िंदगी में तो बदलाव ही आते रहते हैं, कभी ये, कभी वो, कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी पता ही नहीं चलता है कि कब कौन सा तूफान आ जाएगा, कब कौन सी ब्लेसिंग आ जाएगी, कुछ समझ में नहीं आता है। तो बताओ ऐसी ज़िंदगी मुझे क्यों दी, ठीक है, मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, क्यों मुझे यहाँ पर भेज दिया ऐसी ज़िंदगी के साथ। ये इस पर्सन की एनर्जी राइट नाउ, ये इस पर्सन की करंट एनर्जीज हैं। ओके, और देखते हैं हम। ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पर्सन ना लाइफ के अंदर थोड़ा-सा पीस, थोड़ी-सी शांति, एक नई शुरुआत, ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि भई थोड़ी खुशियों पर तो मेरा अधिकार है। लाइफ में हमेशा ना मुझे इतनी तकलीफ़ें दी हैं, तो क्या मेरा मतलब खुशियों पर बिल्कुल अधिकार नहीं है? क्या मैं बिल्कुल खुशियाँ डिज़र्व नहीं करता? यू नो व्हाट, यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स का जो तरीका होता है ना काम करने का, बड़ा ही अटपटा होता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपने पर्सन को देखकर ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर बहुत खुश हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है? और आपको बार-बार ऐसा फ़ील होता होगा कि परमात्मा ने मेरे साथ इनजस्टिस किया, मुझे तो इतनी तकलीफ़ें दी और मेरे पार्टनर को इतनी खुशियाँ दे दी, जबकि वो बहुत बड़ा चीटर है। लेकिन आपको किसी की रियलिटी तब तक मालूम नहीं पड़ सकती जब तक कि आप उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन जाते, ठीक है? आप दूर से देखकर लोग आपको क्या दिखा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में एक्चुअल में क्या है, इसमें ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। आपके पर्सन बार-बार ये कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ा पीस दे दो, थोड़ी शांति दे दो, थोड़ी तो खुशियाँ दे दो, मतलब थोड़ी खुशियों पर तो मेरा अधिकार है। ठीक है, ऐसा भी क्या मैंने गुनाह कर दिया कि मेरे को लाइफ के अंदर हमेशा लाइफ ने परेशानी ही दी है, हमेशा दुःख ही दिया है, हमेशा दुःख के कारण ही मेरे पास आए हैं। ठीक है, इस पर्सन के पास अवेयरनेस आ रही है, अकेले हैं, मैंने कहा ना यूनिवर्स ने इनकी लाइफ के अंदर किसी को भी नहीं रखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग इनके आस-पास हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए कोई अवेलेबल नहीं है। इनको मेंटल लेवल पर जैसी चीज़ें चाहिए, वो देने वाला कोई नहीं है। इमोशनल लेवल पर जैसी कनेक्टिविटी ये पर्सन चाहते हैं, वो देने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आप रहकर भी लोगों के बीच में अकेला ही महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको समझने वाला कोई नहीं है।
ठीक है। आपके पर्सन बस लाइट की तरफ देख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक आप अंधेरे कमरे में कहीं पर हैं और रोशनी की तरफ देख रहे हैं, कहीं से एक छोटी सी रोशनी आ रही है उस कमरे में और आप उस रोशनी की तरफ देख रहे हैं, उस सनलाइट की तरफ आप देख रहे हैं। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। इस पर्सन के अंदर ना बहुत इनको लगता है कि मैं भी ज़िंदगी खुलकर जीऊँ। दोस्तों को देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, इनको भी लगता है बहुत सेलिब्रेट करें, बहुत ज़िंदगी अच्छे तरीके से जिएँ। दूसरों को देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि कितनी अच्छी लोगों को ज़िंदगी दी परमात्मा ने, सबको कितना खुश बनाया है, सबको कितनी खुशियाँ दी हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, और मेरे को ऐसी ज़िंदगी दी है जहाँ पर मैं मतलब एक बंद कमरे में अकेला, ठीक है, लोग मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, कोई मेरे पास नहीं। ऐसी पता बहुत सारे लोगों के पास ऐसी ज़िंदगी है आज के टाइम में। बहुत सारे लोग आजकल ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पर दुनिया जब उन्हें देखेगी ना तो उनके पास बहुत पैसा है, बहुत मनी है, लेकिन वो लाइफ में अपने अकेले हैं, ठीक है। उनका अकेलापन दूर करने वाला कोई नहीं है, उनको ये पूछने वाला कोई नहीं है कि तुम कैसे हो, तुम ठीक हो, खाना खाया, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। तो मतलब किसी को कुछ, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, ठीक है। बहुत लकी वो लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी चीज़ आपको मिली है पहले उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। जो भी चीज़ें आज आपके पास है ना, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। तो यूनिवर्स कहता है कि ये मत बताओ कि मेरे पास क्या नहीं है, पहले ये देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या ऐसी चीज़ें ऑलरेडी हैं जो औरों के पास नहीं है, जिनकी तुम्हें कद्र तक आज तक नहीं हुई है, तो उसकी कद्र करना सीखो, राइट। इस पर्सन को भी ऐसा लगता है लोगों को देख के कि सब बहुत खुश हैं, सबकी लाइफ में बहुत पैशन है, सबकी लाइफ में एंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशन है, सब खुश खुश रहते हैं, दोस्त पार्टी करते हैं, मूवीज़ जाते हैं, घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं। मेरे को कुछ करने का मन नहीं करता, मेरी लाइफ इस तरीके की है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी। अब हो सकता है कि आप इस पर्सन को जब देखते हैं सोशल मीडिया पे तो आपको लगता होगा कि इनकी लाइफ बहुत सॉलिड है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बट आप किसी की रियलिटी तब तक नहीं जान सकते जब तक कि आप उसकी लाइफ के अंदर एंटर नहीं कर जाते। तभी आपको पता चलता है कि एक्चुअल में सामने वाले की ज़िंदगी क्या है। बाहर से तो सब आजकल अपने आप को बहुत खुशनुमा और सब कुछ बहुत बढ़िया दिखाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे रियल बात करते हैं, ठीक है। सब अपने आप को फेक ही दिखाते हैं, लाइक 90% लोग फेक हैं, ठीक है। सब अपने अंदर घर में डिप्रेशन में डले, एंजाइटी में डले, लेकिन आपको दिखाएंगे कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो इस तरह की एनर्जी। ऑल्सो इंट्यूशंस एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं। ऑल्सो इस पर्सन के ना इंट्यूशंस को, इस पर्सन को बार बार बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग काम करो। पर एक प्रैक्टिकल व्यक्ति दिमाग की ज़्यादा सुनता है, उसे इंट्यूशन समझ में नहीं आते। हालांकि उसके इंट्यूशन उसको बोलते हैं, बताते हैं, चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंट्यूशंस को सुन नहीं सकता है, कारण कि उसकी लाइफ के अंदर उसको अपने दिमाग से सारी चीज़ों को करने की आदत होती है। तो गट फीलिंग को या फिर इंट्यूशन को या फिर सिक्स सेंस को वो इस तरीके से समझ नहीं पाते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये तो इलॉजिकल है। तो ये चीज़ भी इस पर्सन के अंदर एक गलत है कि वो अपने आज भी इंट्यूशन को सुनना सीख नहीं पाए हैं। यूनिवर्स अगर आपको हर्मिट फेज में डाल रहा है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, अगर यूनिवर्स आपको इस तरीके से अकेलापन, लोनलीनेस की एनर्जी दे रहा है, तो इट मीन्स कि वो चाहता है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करना सीख जाएं। क्योंकि बहुत सारी डिवाइन सोल्स हैं और डिवाइन सोल्स के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लाइफ के अंदर कि उनकी लाइफ के अंदर वो अगर अपने इंट्यूशन को फॉलो करके नहीं चलती हैं तो वो गलत डिसीजन लेती हैं और उनकी लाइफ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसका कारण ये होता है कि वो इतनी ज़्यादा प्योर सोल्स हैं कि उनकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत जल्दी से अट्रैक्ट होती है और नेगेटिविटी उनके आसपास होती है और नेगेटिविटी उनके दिमाग को मैनिपुलेट करती है क्योंकि उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनको साइकिक अटैक्स होते हैं, उनको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, बहुत ज़्यादा वो डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हैं, बहुत गंदा एक टाइम पर बोलने लगते हैं। ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही होती हैं। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनको हमेशा ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके दिमाग से, दूसरों के दिखावे से और दूसरों के बहकावे से, दूसरों के मैनिपुलेशन से, आपके खुद के रवैये से, आपकी खुद की हरकतों से सबसे बिगड़ जाएगी, ठीक है। अगर आपको अपनी लाइफ को सीधे तरीके से, सही तरीके से जीना है बिना रॉन्ग कर्मा क्रिएट किए हुए, तो आपको सबसे ज़्यादा अपने इंट्यूशन को सुनना शुरू करना होगा, ठीक है। आपकी लव लाइफ भी अफेक्ट होती है क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते, आपके पार्टनर भी अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते। इस वजह से आपकी बनी बनाई लव लाइफ, आपका बना बनाया कनेक्शन, सोल कनेक्शन, बना बनाया स्पिरिचुअल कनेक्शन बर्बाद हो जाता है। कारण कि आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, कारण कि आपने अपनी गट फीलिंग को प्रायोरिटी नहीं दी, आपने अपने सिक्स सेंसेस पर आ रही चीज़ों को इग्नोर किया है। आपने देखा है जो भी आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपने जज किया, आपने गुस्सा किया, आपने डिस्टॉर्टेड बिहेव किया, आपको एंगर इश्यूज़ हुए, लेकिन आपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं किया। आपके अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी आपने उनको इग्नोर किया, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपका करियर सब खराब होता है, ठीक है। इस पर्सन को ना आज भी होप है
कारण कि यूनिवर्स बार बार इस पर्सन की पावर इनको रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स बार बार इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पावरफुल हैं, आप ऑलरेडी, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो यूनिवर्स ना आपकी कभी होप मरने नहीं देते, क्योंकि अगर एक बार आपकी होप, उम्मीद टूट गई आपकी, तो आपका सबकॉन्शियस अब वर्क करना बंद कर देगा और वो कहेगा ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता। तो आपकी आगे की चीज़ें बनना बंद हो जाएंगी। यूनिवर्स कभी भी आपकी उम्मीद मरने नहीं देता, वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगा, पॉजिटिविटी भी रखने की कोशिश करेगा, ताकि आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते रहें, ताकि पॉजिटिविटी आपके सबकॉन्शियस में जाती रहे, ताकि आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग होती रहे, पॉजिटिविटी आपके माइंड में जाती रहे और आप लगातार ऐसा मैनिफेस्ट करते रहें कि कुछ नहीं, आज नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। तो यूनिवर्स पूरी कोशिश करता है आपके सबकॉन्शियस को पॉजिटिव रखने की, आपको सबकॉन्शियसली आपको हील करने की वो पूरी कोशिश करते हैं, और ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। डियर, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।